तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो उसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और आप अपनी पढ़ाई अच्छी बना सकें। इसके लिए आप बराबर इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं इसको, ठीक है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ये वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर को पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है कहने का, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर चुंबकीय है ना, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो हम लोग अभी तक यही समझते हैं ना कि जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो सिर्फ चुंबक से होता है, नहीं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो चुंबकीय प्रभाव है ये इलेक्ट्रिक करंट से है, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ना कि हमारे पास एक जो है कोई मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट को नहीं, वो मैग्नेट नहीं है। इस बार वायर होंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उससे करंट, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का क्या मतलब है? देखिए, ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि कोई मैग्नेट हो, ठीक है, तो उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव होता है। कोई चुंबक है ना, कोई चुंबक है तो उस चुंबक के चारों तरफ आपको चुंबकीय प्रभाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात आप समझने जा रहे हैं कि इस बार मैग्नेट नहीं है और चुंबकीय प्रभाव है। तो जिस तरीके से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक उसी तरीके से एक वैज्ञानिक ओस्टेड, उन्होंने बताया था कि कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किसी वायर में अगर करंट करंट फ्लो हो रहा है तो भी उसके चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय प्रभाव होगा जैसे कि एक चुंबक के चारों ओर होता है, ठीक है। ओस्टेड ने इस बात को केवल कहा ही नहीं, उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया, प्रमाणित भी किया कि ये कैसे होता है। देखिए, जब कोई भी वायर होना, वायर है ना, अब इस वायर में जब करंट चलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन उधर चलते हैं तो करंट इधर चलता है। ये आपने पहले इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ओस्टेड, आपने नाम सुना होगा, ओस्टेड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस बात को प्रूव भी किया है कि हाँ, एक चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव होता है। और ऐसा प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये एक चालक तार है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक कंपास लिया, है ना, एक कंपास लिया और इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब इस कंपास में स्वतंत्र रूप से उन्होंने टांग दिया ना, ऐसे ऐसे लटका दिया, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट पास कराया गया, जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि, है ना, की लगा हो, ठीक है, स्विच लगी है, जैसे इसको ऑन किया गया, इसमें करंट इस वायर में दौड़ने लगा। जब इस वायर में करंट दौड़ने लगा तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी वायर के, किसी तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव होता है। तो कैसे होता है, ये बात ओस्टेड ने इस तरह प्रयोग किया कि यहाँ पर उन्होंने एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास लटका दिया, स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल फ्री, है ना। जैसे ही इसको ऑन किए तो देखिए कि ये मैग्नेटिक कंपास ऑटोमेटिक घूम करके अपने एक निश्चित डायरेक्शन में फिक्स हो गई, ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में फिक्स हो गई, यानी कि वो अपने हिसाब से नॉर्थ साउथ में फिक्स हो गई। तो इससे ये पता चला कि हाँ भाई, जो वायर है, जो तार होता है, जो उसमें करंट फ्लो होता है ना, तो उसके आसपास, है ना,
आसपास यानी कि चारों तरफ एक सेम रेडियस में, है ना, एक इक्वल रेडियाई में जो है, इक्वल रेडियाई में करंट जब मैग्नेटिक फील्ड फैल जाता है ना, ये बात उन्होंने प्रयोग किया। तो ये है हमारा जो है चुंबकीय प्रभाव वैद्युत धारा की वजह से, ठीक है, इस तरह से होता है। उन्होंने 3 प्रयोग किए थे, आपको बताते हैं। जब यहाँ पर ये जो बैटरी लगी है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, इसका भी इधर ही है, और इसका उधर की तरफ घुमा हुआ है। तो ओस्टेड महाराज ने जब इसको प्रयोग किया कि हाँ भाई देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, साइंस क्या सही बोलता है, तो यहाँ पर इसको जब लगाया गया, तो जैसे ही इसको ऑन किया गया, इसमें जैसे करंट दौड़ने लगा, ऐसे तुरंत क्या हो गया, तुरंत ये सुई डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई। क्या बोलेंगे इसको, विक्षेपित होना बोलते हैं। ये सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। जैसे इसमें करंट दौड़ा, ये सुई टंगी हुई थी पहले इस डायरेक्शन में, है ना, ये इसका सही डायरेक्शन है। तो जैसे इसमें करंट दौड़ा, ये सुई तुरंत ऐसे लटक गई। मतलब कि इसने तुरंत, अब ये जो करंट दौड़ा ना, जब इधर करंट दौड़ा तो तुरंत ये सुई का मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ उधर की तरफ खींच गया और साउथ इधर की तरफ भाग गया। ठीक है, ये ऐसा इस वाले प्रयोग में ओस्टेड ने देखा। तो ओस्टेड ने दोबारा एक और प्रयोग किया कि यहाँ पर उन्होंने, कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये प्रयोग किया था, दूसरे नंबर पर ये किया था, और तीसरे नंबर पर ये किया था। तो पहले नंबर पर जब उन्होंने इसको सब कुछ पूरा सिस्टम बनाया, कंपास को लटकाया, और यहाँ पर अभी ये स्विच क्या है, ऑफ है ना, ऑफ कंडीशन में जब है, तो देखा कि अभी इसमें इस वायर में करंट नहीं जा रहा है, तब सुई बिल्कुल सीधे, देखिए एकदम सीधे जो है लटकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये काम किया था कि जब जैसे उन्होंने इसको ऑन किया, तुरंत ही ये सुई विक्षेपित हो गई। ठीक, उसके बाद में तीसरे नंबर पर उन्होंने ये किया कि बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसमें करंट इधर से आ रहा है, और इसमें तो करंट ही नहीं है, फिलहाल ऑफ है। इसमें करंट इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है। तो जब इधर से आया, तो देखे कि सुई इस बार इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यानी विक्षेपित हो गई, है ना। तो यहाँ फाइनली ओस्टेड ने ये पता लगा लिया कि हाँ भाई, अगर तार है कोई, है ना, और उसके तार के बगल में यानी कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इस प्रयोग से पता चल गया था। तो इसको ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं। ओस्टेड ने यह प्रयोग सफलतापूर्वक किया था, और ये सत्य है। आप भी अपने घर पर ऐसा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक कंपास हो, ठीक है, और उस एक वायर जो है हो जो इंसुलेटेड ना हो, और उसके ऊपर आप सुई को लटकाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट होगी जरूर, है ना। तो ये ओस्टेड ने किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो किसी चुंबकित वस्तु यानी कोई चुंबकीय वस्तु हो, या कोई धारावाही चालक हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, कोई चुंबकीय वस्तु हो, है ना, या धारावाही चालक हो, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, धारावाही, चाहे वो चुंबकीय वस्तु हो या धारावाही चालक हो, दोनों में से कोई भी एक है अगर, तो उसके चारों तरफ एक बल का अनुभव किया जाता है। ठीक है, उस बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। एक बल का अनुभव करते हैं, चाहे वो धारावाही चालक हो, चाहे चुंबकीय वस्तु हो कोई, ठीक है, तो उसके आसपास एक बल का अनुभव होता है, और उस बल को कुछ और नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र आप अनुभव कर सकते हो, यानी कि धरती के किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो पूरी धरती है, कह सकते हैं हम, ये पूरी की पूरी धरती माता एक चुंबक है, बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो धरती के हर एक पॉइंट पर कहीं भी, तो धरती के यानी कह सकते हैं हम कि, है ना, धरती पर आपको कहीं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। दूसरा, धारावाही चालक पर मिल जाएगा, है ना, धारावाही चालक पर मिल जाएगा।
तीसरा कोई चुंबकीय वस्तु है ना, कोई चुंबकीय वस्तु हो तो उसके चारों तरफ भी आपको चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करने को मिल जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है ना। तो अब आप समझें, है ना, इस तरह से एक कंपास है, ठीक, और इस तरह से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा की बात करें तो किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रखी हुई एक सुई, है ना, का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक ऋजु रेखा जो होती है, जो सीधी रेखा होती है, उस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। ठीक है, उस डायरेक्शन में से कि ये एक चुंबकीय सुई है तो इसके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उस स्थान पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है ना। आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक अगर डाल दिया जाए तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। इसकी तीव्रता की जो नाप होती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल से की जाती है। ठीक है, अगर हमको किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापनी है, ठीक है, तो हम एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक को डाल देंगे, धारावाही चालक को, और उस चालक पर जो चुंबकीय बल लगेगा, है ना, उस बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसमें धारा या लंबाई का तार है जिसमें आई धारा बह रही है ना। अब इस पॉइंट पर अब आपको मालूम होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में वायर होता है ना, यानी कि धारा बहने की लंबवत दिशा में चुंबकीय बल काम करता है। तो ये तो हो गया तार, है ना, मान लीजिए 1 मीटर का है और इसमें बहने वाली धारा मान लीजिए कि 1 एम्पियर का है, ठीक है, मान लेते हैं हो रहा है। अब इसके लंबवत तो वर्क लगता है, यानी कि फोर्स लगता है, तो लंबवत का मतलब ये हो गया, है ना, ये, है ना, ये क्या हो गया, चुंबकीय बल की दिशा हो जाती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, एफएम, है ना, यानी कि फोर्स ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक फोर्स होता है। और तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं पीछे समझने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि ये तो हो गया 90 डिग्री, है ना, ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण इस पर जो बल लग रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लेते हैं, है ना, तो इस डायरेक्शन में लगेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल के लिए हमको साइन थीटा यूज करना पड़ता है ना। अब इसको हम थोड़ा आगे मिला देंगे ऐसे, है ना, ये तो अब हम क्या जानेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर एक चालक तार है, अब इसमें तार में इस तार में जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट फ्लो होने से इस पर एक बल एक वर्क जो है एक बल वर्क करता है, एक फोर्स लगता है, उस फोर्स से ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जान पाते हैं। इसका जो एक प्रॉपर फार्मूला बनेगा ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, एफ एम, है ना, एफ एम मतलब होता है कि फोर्स ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे जानेंगे हम, देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना उसको हम पहली चीज तो लिखते हैं किसमें, बी से, तो बी हो गया। अब इसमें जो धारा बह रही है ना उस धारा, अब किसी भी सिस्टम में, है ना, उसमें बहने वाली धारा, ठीक है, और तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो तार की लंबाई, उसमें बहने वाली धारा और उसके बीच जो कोण होता है ना उस कोण पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। जैसे मान लीजिए एक तार है, इसमें कुछ धारा बह रही है, तो इस धारा के बहने पर डिपेंड करता है ना कि कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, और एंगल पर भी डिपेंड करता है ना, और दूसरी चीज इस तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तो इतनी चीजों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा जो है ना ये बताता है कि कितने एंगल पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि जितने ये एंगल कम होता जाएगा उतने ज्यादा फोर्स भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर फोर्स लगेगा
तो साइन 90 पर लगता है, यानी कि 90 डिग्री का होता तो लगता है ना, इसलिए ये साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, यल हो जाता है तार की लंबाई, आई होता है उसमें बहने वाली धारा, और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इन सबका प्रोडक्ट ही जो है हमारा मैग्नेटिक क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है ना। ये एफ एम इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। जैसा कि हमने मान लिया कि बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर की है, तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर की है। तो जब बहने वाली धारा 1 एम्पियर, तार की लंबाई 1 मीटर, और जो बल लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है, अगर वो थीटा बराबर क्या हो, 90 हो, क्या हो, थीटा बराबर 90 हो, तब देखिए लगने वाला बल कितना होगा। तो एफ एम बराबर क्या होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा वो यही हो जाएगा, यानी कि I1 L1, और ये साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो बल लगेगा वो सिर्फ बी होगा, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एफ एम इक्वल टू बी। ठीक है, मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई मात्रक होगा ना, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, एसआई जो यूनिट होता है मीटर इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, -2, या फिर इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, है ना, टेस्ला भी इसका यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होती है। मीटर एम्पियर इनवर्स, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, वेबर मीटर पावर -2, टेस्ला, है ना, ये सब जो है चुंबकीय क्षेत्र के